आफ्टरनून माय डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश ये है अधिक से अधिक यहाँ पे जो है एग्ज़ाम पॉइंट्स हम आपको अवेलेबल कराएं, और जितने बच जाएंगे रह जाएंगे जो भी पॉइंट्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फिर एक सिस्टमेटिक वे में। तो यहाँ पे एमसीक्यूज के ज़रिए हम इस फर्स्ट हाफ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हुम द ड्रामा इन इंग्लैंड सफ़र्ड अ डेक्लाइन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन है। इससे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले अगर बात करें 1558 पे चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें 1603 से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये जो है जो हमने टाइम पीरियड लिखा है यहाँ पे, ये किसका है? एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड है 1558 टू 1603। इसको शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो है 1603 में यहाँ पे आते हैं जेम्स जो है जेम्स फर्स्ट यहाँ पे आते हैं, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए 1603 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 1603 में आते हैं किंग जेम्स 1, और यहाँ से लेके 1625 तक हमारी जो एज चलती है इसको बोलते हैं जैकोबियन एज। कौन सी एज बोलते हैं इसको? जैकोबियन एज कहा जाता है इसको। 1603 टू 1625 तक का जो टाइम पीरियड है ये जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है। और इसमें जो है कौन यहाँ पे रूलर हैं जो रेन करते हैं? वो किंग जेम्स 1। किंग जेम्स फर्स्ट, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। किंग जेम्स 1 कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। बट इससे पहले अगर बात करें तो ये किंग जेम्स जो फर्स्ट हैं इंग्लैंड के, इससे पहले ये किंग जेम्स 6 थे कहाँ के? स्कॉटलैंड के। किंग जेम्स 6 थे ये कहाँ के? स्कॉटलैंड के थे। इनको स्कॉटलैंड में किंग जेम्स 6 कहा जाता था, और इंग्लैंड में जब ये आए तो इनको किंग जेम्स 1 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें बात करें जेम्स 1 के अगर लैटिन नेम की बात करें तो जेम्स 1 जो हैं इनका लैटिन नेम क्या था? जैकोबस। इनका नाम क्या था? लैटिन नेम इनका जैकोबस। ये लैटिन नेम है इनका, लैटिन नेम किसका? किंग जेम्स का, जैकोबस। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट जो है हु सक्सीडेड, तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा जेम्स, यानी कि किंग जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड। किंग जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड हमें आंसर देना है। और इनको जेम्स स्टुअर्ट भी कहा जाता है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है एज? 1603 से। तो अब बात करते हैं 16। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट हाफ की अगर बात कर रहे हैं तो पूरा मैं यहाँ पे एक बार इसका ड्यूरेशन यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, टाइम पीरियड। दूसरा देखिए 1625 से लेके 1649 तक। और तीसरा आप देखिए इसमें 1625 टू 1660। और इसके अतिरिक्त एक यहाँ पे और टाइम ड्यूरेशन है। पहले नंबर पे हमें 1603 टू 1625 लिखा। दूसरे में हमारे पास हो जाएगा 1625 टू 1649। और तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हाफ की बात करें तो 49 तक ही कवर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 1660 तक का पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1649 टू 1660। और इन दोनों में ही एक जो इन दोनों के बीच से ड्यूरेशन जो ली जाती है किसकी? प्यूरिटन एज आपने सुना होगा 1660। तो ये है पहली जो ड्यूरेशन है 1603 से 1625 तक, ये ड्यूरेशन किसकी है? जैकोबियन एज की।
टाइम पीरियड ये किसका है, जैकोबियन एज का है 1603 से लेके 1625 तक। अब दूसरे नंबर पे जो हमने 1625 से 1649 तक लिखा है, इसको कैरोलिन एज कहा जाता है। 1625 से लेकर 1649 तक का जो टाइम पीरियड है ये कैरोलिन एज का है, जिसमें कैबिलियर पोइट्स आपने सुना होगा। जैकोबियन एज में कौन से पोइट हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, और कैरोलिन एज में कैबिलियर पोइट्स। और अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है, इसको कॉमनवेल्थ पीरियड या इंटररेग्नम कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर 1625 से 1660 तक का पूरा हम यहाँ से ऐसे कवर करें तो ये प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड है, और जिसमें जॉन मिल्टन का नाम आपने सुना होगा। तो इसके इर्द गिर्द यानी कि हम जितने भी क्वेश्चन हैं ये 1649 तक यानी कि 1650 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आफ्टर हुम द ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड और डेक्लाइन ड्यूरिंग दी 17th सेंचुरी। तो किसके बाद, आफ्टर हुम किसके बाद कहने का मतलब है, द ड्रामा जो इंग्लैंड में जो ड्रामा था वो सफर्ड, डेक्लाइन की ओर उसने उसका यानी कि पतन की ओर अग्रसर था ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में। तो किसके बाद, तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो हमारे पास है विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और स्पेंसर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा विलियम शेक्सपियर के बाद जो है जो 17th सेंचुरी में जो ड्रामा था वो डेक्लाइन की ओर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग ऑब्लिक किंग्स द ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड अ डेक्लाइन। तो कौन से जो किंग और किंग्स के शासन के दौरान जो है ड्रामा इंग्लैंड में जो है पतन की ओर था। तो जेम्स वन, चार्ल्स वन और बोथ ए एंड बी। जेम्स वन जैकोबियन एज 1603 टू 1625 अभी हमने बात की, और चार्ल्स वन 1625 से लेके 1649। 1649 में इनको बीहेडेड कर दिया गया था चार्ल्स फर्स्ट को, ठीक है। और ये जो है कैरोलिन एज जब 1625 से स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे इन्होंने रेन किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग विच सेंचुरी द रियल स्पिरिट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा डिसअपीयर्ड। कौन सी सेंचुरी के दौरान जो रियल स्पिरिट थी एलिजाबेथन ड्रामा की वो डिसअपीयर्ड हो गई थी, गायब हो गई थी। तो कौन सी सेंचुरी है यहाँ पे, इसका आंसर हमें बताना है 16th, 17th और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको, 17th सेंचुरी क्यों, क्योंकि जब अगर बात करें हम, जैसे अभी ये 2023 चल रहा है, तो ये 20th सेंचुरी ने बोल के इसको हम क्या बोलेंगे, 20 + 23 हो गए। देखिए 20th सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद 23 ईयर्स यहाँ पे हो गए, यानी कि ये 21st सेंचुरी कहलाएगी। तो ऐसे ही अगर बात करें, जैसे आपने देखा 1603 16th सेंचुरी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और 3 ईयर्स यहाँ पे हो गए, कौन सी सेंचुरी के, 17th। तो 17th सेंचुरी, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 17th सेंचुरी। ड्रेडफुल डीड्स वर डिस्क्राइब्ड एंड टू प्रोड्यूस रिटोरिकल इफेक्ट ऑन द ऑडियंस वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ड्रामेटिस्ट। तो ड्रेडफुल डीड्स वर डिस्क्राइब्ड, ड्रेडफुल जो डीड्स थे वहाँ पे कार्य यानी कि डीड्स का मतलब है जो कृत एक्शन डिस्क्राइब किए गए हैं, टू प्रोड्यूस रिटोरिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑन दी ऑडियंस पर जो है, वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विच ड्रामेटिस्ट की, कौन से ड्रामेटिस्ट की ये जो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कौन सा ड्रामेटिस्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने उसमें यूज करता है अपने ड्रामाज में। तो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट करते हैं या 15th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट करते हैं, जैकोबियन एंड कैरोलिन ड्रामेटिस्ट करते हैं। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैकोबियन एंड कैरोलिन बोथ। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जैकोबियन एंड कैरोलिन करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीरो इन द जैकोबियन एंड कैरोलिन ड्रामा वाज ऑब्लिक वर। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी हीरो की जैकोबियन और कैरोलिन ड्रामा में,
रेजिग्नेशन ऑफ द फेट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन एक्सेंट ऑफ पैथोज एंड वूज, लैक ऑफ मेंटल एंड फिजिकल विग्योर। विग्योर का मतलब होता है पावर से, शक्ति से। तो यहाँ पे मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं हीरो की जैकोबियन और कैरोलिन एज में, तो ये बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैकोबियन एंड कैरोलिन ड्रामा डाइड अ नेचुरल डेथ। जैकोबियन और कैरोलिन जो ड्रामा थी डाइड अ नेचुरल डेथ व्हेन, कब? क्लोज द थिएटर्स इन 1642। तो यहाँ पे प्यूरिटेंस, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। तो आंसर हमें बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास। और अगर आपने उस टाइम पीरियड पे ध्यान दिया हो तो हमने बताया था क्या, हमने बताया था 1625 से लेके 1649 तक, 1660 तक सॉरी। तो ये प्यूरिटन एज थी, प्यूरिटन्स। और इस दौरान जो जैकोबियन एंड कैरोलिन ड्रामा थे वो डाइड हो गए थे, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया गया था। और नेचुरल डेथ, एक नेचुरल डेथ कह रहा है उनकी, व्हेन, कब? क्योंकि जब थिएटर्स को क्या किया कर दिया गया था, क्लोज डाउन। अब क्वेश्चन ये बनता है, थिएटर्स वर क्लोज डाउन इन 1642। थिएटर्स को बंद कर दिया गया था कब? 1642 में। और दोबारा से रीओपन कब होते हैं ये? रेस्टोरेशन एज के साथ ही 1660 में, जब चार्ल्स सेकेंड जो हैं गद्दी पे बैठते हैं, चार्ल्स सेकेंड के साथ ही रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। मोनार्की फिर से रिस्टोर्ड होती है इंग्लैंड में मोनार्की। तो 1660 में थिएटर्स रीओपन हुए थे और क्लोज कब हुए थे? 1642 में। द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड वॉज। जैकोबियन पीरियड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन थे कह रहे हैं? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन थे यहाँ पे। और अभी ये कन्फ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि जो बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन के बारे में आपने सुना होगा। बेन जॉनसन जो हैं ये क्या हैं? लीडर हैं किसके? कैबिलियर पोइट्स के। कैबिलियर पोइट्स के लीडर इनको कहा जाता है, बेन जॉनसन को। और कैबिलियर पोइट्स को इसीलिए कहा जाता है सन ऑफ बेन, सन ऑफ बेन। कैबिलियर पोइट्स को क्या कहा जाता है? सन ऑफ बेन कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैबिलियर पोइट यानी कि कैरोलिन एज की बात हम कर रहे हैं। कैबिलियर पोइट को सन ऑफ बेन कहा जाता है। और जैकोबियन एज में जो पोइट यानी कि जो पोइट्री जो थी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, मेटाफिजिकल पोइट्री, तो वहाँ पे जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? सन ऑफ डन। जॉन डन की बात चल रही है यहाँ पे, जॉन डन की बात चल रही है। सन ऑफ डन किसको बोला जाता है? मेटाफिजिकल पोइट्स को। और सन ऑफ बेन बोला जाता है कैविलियर पोइट्स को। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन पीरियड कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेन जॉनसन क्या थे? क्लासिसिस्ट थे, मॉरलिस्ट एंड और रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मेड एन अटेम्प्ट टू हैव द यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टाइम, प्लेस एंड एक्शन, TPA। टाइम, प्लेस एंड एक्शन जो है अपने ड्रामाज में, ये जो यूनिटीज हैं इनकी, तो इसके लिए हु मेड एन अटेम्प्ट, किसने प्रयास किया टू हैव, इनको रखने का, यूनिटीज को, टाइम, प्लेस एंड एक्शन को अपने प्लेस में। तो कौन थे ये? तो यहाँ पे अगर बात करें तो बेन जॉनसन ने प्रयास किया था। जॉनसन वॉज मेनली अ राइटर ऑफ, जॉनसन को राइटर कहा जाता है किस चीज़ का? तो ये ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, कॉमेडी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा बेन जॉनसन के बारे में, बेन जॉनसन के बारे में आपने पॉइंट सुना होगा। बेन जॉनसन ने जैसे लिखा था क्या, इनका सैटायर था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर करके, एवरी मैन इन हिज
ह्यूमर करके आपने सुना होगा इनके बारे में, जो कि 1598 में था। और एक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और दूसरा था एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इनकी जगह आउट था। तो ये इनके जो कॉमेडीज़ थी। और इसके अलावा इन्होंने लिखा था वॉल्पोन और दी फॉक्स करके आपने सुना होगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी है इसमें, इस वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। दी एल्केमिस्ट करके भी था इनका। और इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी थी 2, सेजेनस और कैटलिन करके सेजेनस एंड कैटलिन, सेजेनस एंड कैटलिन करके इनकी 2 ट्रेजेडीज़ थी। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, सेजेनस एंड कैटलिन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वॉल्पोन जो अभी हम बात कर रहे थे, दी साइलेंट वुमेन को इपिसियोन भी बोला जाता है। साइलेंट वुमेन को क्या बोला जाता है? इपिसियोन। इपिसियोन स्पेलिंग ये रही इसकी। इसको साइलेंट वुमेन यानी कि कब आ रखा था ये? 1609 में ये वर्क आया था इनका, साइलेंट वुमेन करके। और वॉल्पोन का हमने ऑलरेडी बता दिया, वॉल्पोन। और इसका इसी का दूसरा नाम था और दी फॉक्स करके 1605 में, सैटारिकल कॉमेडी थी ये भी एक। और इसके अलावा द एल्केमिस्ट करके यहाँ पे दे रखा है। एल्केमिस्ट के अलावा बात करें बार्थोलोमियो करके है, बार्थोलोमियो फेयर करके है यहाँ पे। आर दी कॉमेडीज, ये कॉमेडीज़ हैं अटेंड आउटस्टैंडिंग सक्सेस, इनको आउटस्टैंडिंग सक्सेस मिली। रिटन बाय किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने लायक क्वेश्चन है नहीं है। द कॉमेडीज ऑफ बेन जॉनसन विच इलिस्ट्रेट हिज थियरी ऑफ ह्यूमर आर, तो कॉमेडीज हैं बेन जॉनसन की जो इलिस्ट्रेट करती हैं थियरी ह्यूमर की। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेन जॉनसन रोड ट्रेजिक प्लेज ऑन द क्लासिकल मॉडल पे इन्होंने ट्रेजिक प्लेज लिखे थे। आर नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं रहे। आर हैं, कौन कौन से हैं? सेजेनस एंड कैटलिन करके हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे हो जाएगा। ये इनकी ट्रेजेडीज़ थी। अनलाइक शेक्सपियर, बेन जॉनसन थे क्या? एन इंटेलेक्चुअल राइटर, सैटारिकल राइटर, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन वाज अ सैटारिकल स्टडी ऑफ एवराइस। एवराइस का मतलब होता है ग्रीड, लालच। ऑन द हीरोइक स्केल, तो हीरोइक स्केल पे कौन सा जो कॉमेडी है बेन जॉनसन की, वो सैटारिकल स्टडी ऑफ एवराइस है। तो वॉल्पोन, साइलेंट वुमेन, द एल्केमिस्ट, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ये वॉल्पोन दी फॉक्स करके है वॉल्पोन, और इसी का दूसरा नाम क्या है? दी फॉक्स। कब आ रखा है ये हमने अभी बताया, 1605। में आपने अगर सुना होगा तो गन पाउडर प्लॉट करके आपने सुना होगा। तो ये तो अब जब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स लेके आएंगे, तो उसमें इस पॉइंट को भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जितने भी पॉइंट्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, और आप ज़रूर बताइएगा कौन से टॉपिक पे जो है आप वीडियो चाहते हैं यहाँ पे। तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी उस टॉपिक पे अधिक से अधिक यहाँ पे नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।